देखो बेटा, आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर की है 4.1 एक्सरसाइज। आपको जो मैंने 3 वाली एक्सरसाइज कराई हुई है, जो 3 आपको मैंने चैप्टर कराया हुआ था आव्यूह के अंदर आपको मैंने बताया था वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे निकालते हैं। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से, तो इस वीडियो को देखने से पहले क्या करना है आपको, 3 चैप्टर की जो आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है, आपको उनको ध्यान से समझना है, या उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली क्लासेस को आप देख लो। ठीक है, एक्सरसाइज है, आप आराम से कर लोगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज है 4.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट। 4 2 4 -5 1। आपसे कह रहा है इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ बताओ। अब आपको मैंने ये भी बताया था सारणी को डिटरमिनेंट पे डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अंदर आपको मैंने डिफरेंस भी बताया था। डिफरेंस आप कैसे पता करोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, उनके डिफरेंस को देखो ध्यान से। जैसे आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम जब आव्यूह पढ़ते थे तो उसमें रेक्टेंगुलर एरे बना था, मतलब ऐसा करके कोई सिंबल्स बना था। वो क्या होता है? आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है बेटा? आव्यूह को। किसको? आव्यूह को करता है। और जो सीधी लाइन होती हैं तो ये वर्ग आव्यूह के डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक को डिनोट करता है। किसको? सारणिक को। किसको? सारणिक को डिनोट करता है। तो ऐसे करके कभी भी लाइन लगी होंगी तो इनके लिए प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं, इनके लिए प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। इनको ध्यान से आप समझना। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा। सबसे पहले कह रहा है आपसे सारणिक कितने का मान बताओ। तो 2/2 का सारणिक आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे बेटा, क्या आएगा? 2 × 1। बीच में आता है माइनस। क्या आता है? माइनस। ध्यान रखना, बीच में आता है माइनस। -5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, माइनस का 20। कितना हो जाएगा? माइनस का 20 से सॉल्व कर लो। ये 2 हो गया, माइनस इसे क्या कर देगा बेटा? प्लस। ये हो गया 20। तो ओवरऑल कितना हो गया? 22। कितना आ गया? 22। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल मैंने आपको जब आव्यूह की डिफिनेशंस बताई थी उसके अंदर भी बताया था कि इसके अंदर क्या आ सकते हैं, कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, नंबर आ सकते हैं, कोई फंक्शन भी आ सकती हैं वैल्यूज़ में। अब आपको 2/2 का सॉल्व करना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा बेटा? कॉस का कॉस में करेंगे, सेम नंबर का सेम नंबर में करते हैं तो क्या आएगा? पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं कहूँ ए का इंटू आप ए में कर रहे हो तो आप कहोगे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सेम का सेम में करते स्क्वायर हो जाता है। बीच में क्या आता है? फॉर्मूले का माइनस। अब इसका इसमें करोगे तो माइनस का, अब देखो माइनस आएगा तो माइनस तो इसे प्लस कर देगा। क्या कर देगा? प्लस। अब यहाँ बचेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक चीज़ और देखो, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, इसी का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप जानते हो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? कितना होता है बोलो? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसी का देखो थर्ड, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है आपसे। सेकंड पार्ट कह रहा है यहाँ पर, ये भी देखो देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ईजी। x² - x + 1। फिर वैल्यूज दे रखी है x - 1, फिर दे रखी है x + 1 और x + 1। ठीक है, आपसे कह रहा है इसका डिटरमिनेंट का सारणिक का मान निकालो। अब सारणिक का मान कैसे निकालोगे? सेम काम करना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा? x² - x + 1। यहाँ पर क्या हो गया? x + 1। दोनों को इंटू में लिख लिया, बीच में आता फॉर्मूले का माइनस। अब इन दोनों को लिख लो, x + 1 x - 1। अब मेरे बहुत से भाई क्या करते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते। सबसे पहले देखो इन कैलकुलेशन में कुछ कॉमन आ रहा है। आपने देखा x + 1 कॉमन आ रहा है, तो आपने x + 1 क्या ले लिया बेटा? कॉमन ले लिया। कॉमन मतलब बाहर ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पर? आपका बचा x² - x + 1 बचा। अब माइनस का क्या बचा? इधर देखो ध्यान से, ये बचा। अब जो ये वैल्यूज़ बची इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस, क्योंकि ये तो बाहर हो गया। ये पूरा टर्म्स कहाँ आ गया? ये तो बाहर आ गया। तो इसमें करो तो हो जाएगा माइनस का x और माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस का 1। कंप्लीट। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? कुछ कैंसिल हुआ? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? तो अब डायरेक्ट लिख दो क्या क्या बचा आपका। तो यहाँ बचा x + 1 बचा। ठीक, x + 1। अब देखो यहाँ पर x² बचा। ठीक, -x और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2x हो गया। और 1/1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1/1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अंदर x का करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x³ 2x² प्लस का 2x। पहले x का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, फिर क्या कर दो? 1 का कर दो।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक, अब इसको जोड़ के लिख दो बस, तो एक्स क्यूब हो गया 2x स्क्वायर और ये एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ये देख लो यही पूरा होगा एक्स क्यूब माइनस, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। फिर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा ये आ रहा है आंसर। अब नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखो। अब तीसरे से देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इनको ध्यान से देखना, एग्जाम में भी आते रहते हैं, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, यदि आप ध्यान से समझ लोगे तो आपका गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन। देखो सबसे पहले देख रहा है तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपसे ए इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो सारणी नहीं दे रखा, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे बना दिया उसने, एक मैट्रिक्स दे रखी है। फिर आपसे कह रहा है कि आपको जो शो करना है या प्रूफ करना है वो कह रहा है 2a का तो डिटर्मिनेंट बराबर 4a के डिटर्मिनेंट के बराबर शो करना है। ठीक है, इसके बराबर दिखाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालो, दोनों इक्वली तो दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 2a, मतलब पहले आपको 2a मैट्रिक्स निकालनी है, कितनी निकालनी, 2a मैट्रिक्स। तो अभी आपको पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, जब भी आपको 2a मैट्रिक्स निकालनी है तो a मैट्रिक्स में जो यहाँ पर कोफिशिएंट उसका सब एलिमेंटों में गुणा कर दो। तो 1 में 2 का गुणा करा 2 हो गया, 2 में किया तो यहाँ 4 हो गया, 4 में किया 8 हो गया, 2 में किया 4 हो गया, ये 2a आ गया। अब 2a का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जैसे ही आपने इधर डिटर्मिनेंट का साइन लगाया तो इधर भी किसका आ गया बेटा साइन, डिटर्मिनेंट का, किसका, डिटर्मिनेंट का। और आपने पहला दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया है। कैसे करोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 दूनी 8 और 8 का इसमें करोगे 32, कितना आ गया 32। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया बताओ, 32 में से 8 गया तो कितना बचा, जो बचा वो यहाँ पर लिख दो। तो आप बताओ 32 में से 2 गए तो आपका बचा 30, 30 में से 6 और घटा दो आप तो कितना बचेगा 24, कितना बचा बेटा माइनस का 24। समझ आ गया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट वाला निकालो, राइट हैंड साइड लिख लो यहाँ पर, राइट हैंड साइड में आपको क्या कह रहा है, पहले डिटरमिनेंट ए निकालो, क्या निकालो, डिटरमिनेंट ए। तो आपको ए गिवन है, अब ए पहले ए मैट्रिक्स लिख लो 1 2 4 2। अब ए का क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन लगाया आपने, तो इधर भी किसका साइन लगा दो, डिटरमिनेंट का लगा दिया। अब 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2, इसका इसमें 8, तो कितना आया बेटा माइनस का 6। ये किसका माना है, डिटर्मिनेंट ए का। एक्चुअल में आपको चाहिए कितना, 4 डिटर्मिनेंट है, कितना 4 डिटर्मिनेंट, 4 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 का इधर भी कर दो, तो 6 चौक 24 ही तो हो गए। तो यहाँ से देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख देना, हैंस प्रूफ, यह सिद्ध होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी बिल्कुल बेटा इसी तरीके से, वो 3/3 का आप कर लेना, उसे बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 का क्या कह रहा है, सबसे पहला पार्ट आपसे कह रहा है 5 का आपसे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, 5 का पहला पार्ट। अब देखो यहाँ पर पहले से डिटरमिनेंट के सिंबल्स लगे तो उसने कुछ बोले नहीं बोले, आपको समझ आना चाहिए, सिंबल से समझ लेना चाहिए कि क्या होगा ये देखिए एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसको आपका डिटर्मिनेंट निकालना, तो आपको मैं 3/3 का पीछे अभी वाली में भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था। अब निकालने के लिए तरीका आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको 2-3 तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको इजी लगे, आप वो तरीका इसमें अप्लाई कर लेना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो सबसे पहले इन एलिमेंटों को आपको लेना है, ये 3 एलिमेंटों को। ठीक है, सबसे पहले इन 3 एलिमेंटों को, तो इसका साइन होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो जैसा ये सिम्बल्स है आप वैसा लिख लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पर डिटरमिनेंट का सिंबल्स लगाया, बीच वाला माइनस रखता है तो माइनस, और ये माइनस इसको करके क्या हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस, बीच में क्या आता है माइनस, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट माइनस था इसलिए प्लस हो गया। सपोज ये प्लस होता तो यहाँ मैं माइनस ही लगाता, यहाँ पर भी डिटरमिनेंट का साइन हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस का 2, फिर यहाँ पर भी डिटरमिनेंट का सिंबल्स लग गया। यहाँ पर क्या था, प्लस का 1 आ गया, कितना है प्लस का 1। अब आपको करना है क्या है, ध्यान से देखो, जब आपने 3 को लिया तो ये ऑलवेज आपको पहली रो छुपानी है, इसको रख लो ऐसे। अब इन एलिमेंटों को जो बच गए उनको लिख लिया, 0 -1 5 0। ठीक है, अब सेकंड वाली छुपा ली, ये ऊपर वाली तो ऑलवेज छुपनी है, तो यहाँ बचेगा 0 3 -1 0। अब मतलब जो कॉलम आपने लिखा उस कॉलम के एलिमेंटों को छुपा लो, जैसे मैंने -2 लिखा, -2 के कॉलम छुपा लो, रो तो ऑलवेज छुपती है, जो बच गया उसको लिख लो। क्या बात समझ आ रही है।
आगे ठीक। अब आपको 2/2 का डिटरमिनेंट अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया जैसे 1-2 क्वेश्चन में, वैसे ही करो। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया बेटा, 0 आया। बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 5 आया, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 हो गया +1। इसका इसमें किया 0, बीच में आया फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करोगे -3 आएगा, क्या आएगा -3, जो इसे क्या कर देगा प्लस का 3 कर देगा, -2। इसका करोगे 0 ही आया, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका भी करोगे 0 ही आया। तो अब क्या आया बेटा यहाँ पर देखो, 0 में से 5 गया तो कितना बचा, -5 ही बचा, प्लस 0 + 3 करोगे तो 3 ही आता है। 0 में कुछ भी घटाओ वही नंबर आएगा, 0 में कुछ भी जोड़ो वही नंबर आएगा, -2। 0 में से 0 घटाया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 5 या 15 हो गया, प्लस का 3 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो क्या आता है बेटा, 0 ही आता है। तो 15 में से 3 गया तो कितना बचा, -12। 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक तरीका तो आपका ये हो गया। यदि आपको और शॉर्ट वे में निकालना है तो देखो ध्यान से इनके सिंबल्स को समझ लो। जो मैट्रिक्स के सिंबल होते हैं, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, तीसरा प्लस का होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। एक तरीका और बताता हूँ, 2-3 तरीके से। यदि आपको किसी भी सारणी के अंदर दिखे कि मैक्सिमम 0 है, कितने हैं बेटा, मैक्सिमम अधिक से अधिक 0 दे रखे हैं, तो आप क्या करो, उसी में जिसमें सबसे ज़्यादा 0 दिख रहे हो, रो या कॉलम में, आप उसी एलिमेंट के लिए निकाल के देखो। जैसे सपोज करो मैंने देखा कि इस वाले में मेरे क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा 0 दिख रहे हैं, दूसरी रो में, किसमें, दूसरी रो में दिख रहे हैं। अब दूसरी रो में दिख रहे हैं तो जो 0 के लिए है उनके लिए तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो आप कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो 0 लिखा, अब आप जिस एलिमेंट के लिए दिखा रहे हो वाले एलिमेंट हमेशा छुपेंगे, जैसे बीच वाली लाइन छुपेगी। अब कौन सी, बीच वाली। डिटरमिनेंट, आप डिटरमिनेंट किसी भी लाइन के लिए निकाल सकते हो, बीच वाली छुपी। जब बीच वाली छुपी तो आपका कौन सा, अब आपने 0 लिखा तो पहले वाले कॉलम में था 0, तो आपके एलिमेंट क्या बचे यहाँ पर, -1 -5 -2 0। समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। फिर 0 के लिए लिखा तो 0 कैसा सिंबल्स लगता है, ये माइनस रखता था, ये कैसा रखता है प्लस, बीच वाला प्लस, तो प्लस का 0। फिर आपने 0 के लिए निकाला, 20 तो ऑलवेज छुपेगा, ये और ये छुप गए, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा -2, यहाँ बचा 0। फिर प्लस किसका सिंबल्स आता है, माइनस का, किसका, -1 है तो इसे क्या कर देगा, प्लस का 1। अब ये छुपा, ये पहला छुपेगा, बीच वाला तो ऑलवेज छुपेगा क्योंकि हम बीच वाले के लिए निकाल लें, और इसको छुपा लिया, तो एलिमेंट का बचा यहाँ पर 3 -1 -5। अब आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ उसे समझो। अब मैक्सिमम 0 थे जिस एलिमेंट में, उसका किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल हमें डेटा क्या देगा, 0 ही देगा। ये भी हमें क्या देगा, ओवरऑल 0 ही देगा। तो खाली हमें सॉल्व कितना करना पड़ा, इस वाले को करना पड़ा, आपको सिंबल्स याद करने और मैक्सिमम 0 देखने जिसमें उस वाली रो के लिए निकाल दो। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो यही आएगा, तो 1 आ गया, 5 से 15 माइनस का 15 आ गया, और बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है 2/2 में, और ये आया -3 से ये +3 हो गया, तो कितना बचा बेटा बाहर, -12। क्या बात समझ में आ रही है, देखो फिर भी बार आया। तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए निकाल सकते हैं। मान लो जिस रो के लिए निकालना है हम उसी वाली रो को छुपाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते जाएंगे, कॉलमों को छुपाते जाएंगे, उसके एलिमेंटों को लिखते जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट अप्रोच के लिए जहाँ पर मैक्सिमम 0 आप उसी के लिए निकाल के फटाक से लिख सकते हो। बस ये सिंबल्स को याद रखना। एक तरीका मैंने आपको पीछे क्लासेस में एक और बताया था कि डायरेक्ट आप कैसे निकालते हो, ट्रिक से कैसे इसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, लेकिन वो कब वैलिड करना, ज़्यादातर आपके क्या हो उसमें 0 दे रखे हो तब। जैसे इसका ही डिटरमिनेंट निकालना 3 -1 -2 0 0 -1। फिर से एक डिटरमिनेंट निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ, 0। अब आपके लास्ट के 2 एलिमेंटों को इधर लिख लो, लास्ट के 2 एलिमेंट कॉर्नर वाले, इधर के 2 कॉर्नर वाले एलिमेंटों को इधर लिख लो। अब यहाँ से एरो बनाओ, पहला एरो ये बनना डायगोनल्स फॉर्म में, दूसरा ये बनना, तीसरा ये बनना, 3 ही एरो बनेंगे 3/3 मैट्रिक्स में, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई कर लो, आपस में करोगे 0, इसका करोगे पूरे का गुणा करना आपस में, तो इन तीनों का करोगे कि 0 आगे तो पूरे को 0, ये भी 0, और ये करोगे तो देखो माइनस माइनस का गुणा करते तो प्लस का 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करोगे तो ओवरऑल कितना आया, 3 ही आया। कितना आया, 3। तो आपको क्या करना है, इनका जो मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, प्लस फिर इसका किया तो क्या आया, 0 आया, प्लस इसका किया तो कितना आया, 3। एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर बीच में लगाते हैं माइनस। अब ऐसे डायगोनल से खींचो, 1 2 और 1 3। अब इनका गुणा करो, ये पूरा किया तो कितना आया, 0 ही आया, इसका उसमें किया तो कितना आया बेटा, प्लस का 0 ही आया, इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, -5 + 15 प्लस का 15, तो यहाँ कितना आया 3, और यहाँ पर कितना आया माइनस, तो अब भी कितना आया -12। डिटरमिनेंट निकालने का एक तरीका ये भी होता है जो बच्चों को काफ़ी यूज़फुल होता है, बहुत ध्यान से बच्चे निकाल लेते हैं। तो आपको मैंने जो तरीके बताए उस तरीके से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। जैसे 5वीं का पहला मैंने पार्ट बताया, सेकंड निकाल लेना, थर्ड निकाल लेना और फोर्थ वाला निकाल लेना। क्या निकाल लोगे आप। अब देखो यहाँ से एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इसी का सेकेंड। आपने पीछे 5वां
इसी का मैंने पहला दूसरा पार्ट आप कर लेना, तीसरा पार्ट समझाता हूँ कैसे होगा, देखो ध्यान से, या पहले देखो ध्यान से तीसरा, 5वें का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब देखो पीछे मैंने आपको सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी, सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित अवयव। अब देखो विषम सममित अवयव का ही डिटरमिनेंट पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था, विषम सममित अवयव में प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट साइन में होते हैं। वैल्यूज तो सेम होती है लेकिन अपोजिट साइन में होते हैं। तो इनका डिटरमिनेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही नो ने क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं, क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। ठीक है, आप निकाल के देखोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन करना है, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। कर लोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो यही आपसे पूछ रहा है, डिटरमिनेंट ही फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में भी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। चलो एक और क्वेश्चन डिटरमिनेंट का बता देता हूँ मैं। ए इक्वल टू दे रखा है आपको मैट्रिक्स 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, और आपसे कह रहा है फाइंड, आपको फाइंड करनी है वैल्यूज डिटरमिनेंट ए की। किसकी, डिटरमिनेंट ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब करना है क्या, निकालना तो डिटरमिनेंट ही है। तो आपने लिखा यहाँ पर डिटरमिनेंट है, इधर भी आपने सीधी लाइन के अंदर एलिमेंट को लिख दिया 5 4 -9। क्या बात समझ आ रही है। ठीक है, एलिमेंट चुको। अब देखो कैसे निकालना है। अब किसी इसमें मैक्सिमम 0 नहीं है तो अब मैक्सिमम पहले वाली रो के लिए निकाल लो। आपने 1 लिखा, यहाँ 2 डंडे खींचे। ठीक है, तब आप ये तो पहली रो के लिए निकालो तो ऑलवेज छुपेगा, इसको छुपाओ तो क्या बचा 1 4 -3 -9। प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि बीच वाला क्या रखता है, माइनस। अभी मैंने आपको पीछे बताया था बीच वाले में क्या आता है, माइनस। अब बीच वाला छुप जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 5 -3 -9। समझ आ रहा है। दूसरी कॉलम में दूसरा कॉलम छुप जाएगा। ठीक है, तो यही इनके एलिमेंट लिखे जाएंगे, बस ये दूसरी रो और तीसरी रो के। ठीक है, फिर तीसरा वाला प्लस रखता है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट लिख दो, तो यहाँ बचेगा 2 5। इसको सॉल्व करना है, कर लोगे। देखो यहाँ पर माइनस का 9, फॉर्मूले का माइनस, माइनस का 12 जो इसे प्लस का 12 कर देगा। बात समझ आ रही है। -1 माइनस का 18, ऊपर से नीचे चलते हैं, बीच में फॉर्मूले का माइनस। माइनस का 15 जिसे प्लस का 15 कर देगा। माइनस का 2 8 और ये हो जाएगा 5। सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 प्लस का 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ओवरऑल 3 ही आया बेटा। -18 में से 15 गया तो कितना बचा, माइनस का 3। कितना बचा, माइनस का 3 जो इसे कर देगा प्लस का 3। बात समझ आ रही है। 8 में से 5 गया, कितना बचा बेटा 3। कितना बचा 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 6। तो इसका भी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 6 में से 6 गया तो क्या आ गया बेटा 0। क्या आ गया 0। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है। इसका भी आंसर आप एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आ रहा है, 4.1 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, ये भी 6 का भी 0 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट पढ़ो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आपको कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा है। आपको 2 डिटरमिनेंट क्या दे रखे हैं, 2 4 5 1। अक्सर बच्चे इस वाले क्वेश्चनों में तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। देखो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि उनके बीच में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जिस वजह से वो क्वेश्चन को गलती करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था 2 अवयव क्या होते हैं, 2 अवयव आपस में इक्वल होते हैं। कब होते हैं, जब उनको सेम क्रम के हों और उनके करस्पॉन्डिंग अवयव आपस में बराबर। तो बच्चों को क्या होता है कि वही वाला कॉन्सेप्ट लगाने लगते हैं, लिख देते हैं 2x। क्या लिखेंगे, 2x बराबर 2 और x बराबर क्या कर देंगे 1। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगता था बेटा, अवयव में। कब लगता था, अवयव में। लेकिन ये क्या है, डिटरमिनेंट है। क्या है, सारणिक है। तो सारणिक में प्रॉपर्टीज नहीं होती कि इसके करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर होते हैं। तो आपको ये क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आया, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करो तो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, इक्वल में ऐसे करो, इसका इसमें करोगे 2x² आ गया, इसका करोगे तो 24 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके करना पड़ता है। ये कितना हो गया, माइनस का 18। ये कितना हो गया बेटा, 2x² माइनस का 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 18 को उधर ले जाओ या 24 को इधर ले आओ, तो -18 + 24 इक्वल टू 2x²। तो कितना बचा 6 बराबर 2x²। 2 से कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 3 बार। तो x² बराबर कितना है बेटा 3। तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस का √3।
कभी भी याद रखना स्क्वायर के ऊपर ये हो तो स्क्वायर हमेशा रूट अपने साथ क्या लेके चलता है, प्लस माइनस लेके चलता है, ठीक है। इसकी गलती ना करना। इसका सेकंड पार्ट आप इसी तरीके से कर लोगे। इसका देखो ये वाला 8वां भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, आप 8वां भी क्वेश्चन इसी तरीके से